Thank you, Jesus. Praise the Lord. सभी को praise the Lord. Everybody praise the Lord. Hallelujah. And may God bless you. परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हो। आज फिर एक बार वचन को लेकर आपके पास आता हूँ और वचन है, आज का वचन है John chapter 15, 1-8. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 1 से 8 तक का वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह डांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली या दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से वह फल नहीं सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे वो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। आमेन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says, I am the true wine and my Father is the vine dresser. Amen. Any branch in me that does not bear fruit, that stops bearing, he cuts away, trims off, takes away. And he cleanses and rapidly prunes every branch that continues to bear fruit, to make it bear more and richer and more excellent fruit. You are cleansed and pruned already because of the word which I have given you, the teaching I have discussed with you. Dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Amen. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in being battle united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever Hallelujah. lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from battle union with me, you can do nothing. If a person does not dwell in me, he is thrown out like a broken off branch, and withers. Such branches are gathered up and thrown into fire, and they are burned. If you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you and continue to live in your heart, ask whatever you will, and it shall be done for you. Amen. When you produce much fruit, my Father is honored and glorified, and you show and prove yourself to be true follower of mine. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. With this, we'll continue our message. The message says, abiding in the relationship with Christ. आज का संदेश है कि परमेश्वर के वचन में और उसके रिश्ते में बना रहने से ही जीवन बना रहेगा। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आज मैं इस बोर्ड के ऊपर कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें आपको दिखाई देगा बाद में। यहाँ पर परमेश्वर कहता है पहले ही वचन में, आज दूसरा वचन में, I am the true wine and my Father is the vine dresser. Amen. Any branch in me that does not bear fruit, that stops bringing, he cuts away, trims off, takes away. का मतलब है
परमेश्वर यहाँ पर ये बताना चाहता है, ये रिश्ते के बारे में दर्शाता है। एक रिश्ता है, ये रिश्ता है, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच इस झाड़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम फलदायक बनोगे। आमीन। आमीन। तो ये आज हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने उसका थोड़ा सा लिखा है। अबाइडिंग का मतलब, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहने का मतलब, टू ड्वेल इन, टू स्टे इन, टू सेटल इन, टू सिंक डीपर। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशन है, वो गहराई से हो, आमीन। नाम का ना हो, हम उसके साथ जुड़े रहे, प्रभु हमारे साथ जुड़ा रहे। तो परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन, कार्य हमारे अंदर से बाहर दिखेगा। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अंदर आए और हम परमेश्वर के अंदर रहे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा जो रिलेशनशिप है, सिर्फ नाम का ना रहे, हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में बना रहे, रिश्ते में गहराई में बना रहे, रिश्ते में उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ लेंगे एफिशियन चैप्टर में, एफिशियन चैप्टर 3:14। इफिसियों की किताब 3 अध्याय का 14वां वचन से 19 तक का वचन। इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने अंदर के मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़ सको, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो सको। आमेन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So let us come to understand the scripture. आइए हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे। एफिसी का पत्र 3:14 में लिखा है, For this reason, seeing greatness of this plan by which you are built together in Christ, bow my knees before the Father of our Lord Jesus Christ, for whom every family in heaven and earth is named, that Father from whom all fatherhood takes its title and derives its name. Amen. May He grant you out of the rich treasure of His glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit Himself, indwelling your innermost being and personality. May Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make His permanent home in your heart. May you be rooted deep in love and found securely on love, that you may have power and be strong to appear and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of the love, what is the breadth, length, height, depth of it, that you may really come to know practically through experience for yourself the love of Christ, which far surpasses more knowledge without experience, that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. तो यहाँ पर एफिस का पत्र भी ये कहता है कि आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ गहराई में हो, गहराई में हो, और वो जड़ पकड़े और ऊंचाई चारों ओर, जो यहाँ पर हिंदी में कहते हैं, read that in Hindi, वो 18,
Ephesians chapter 3:18 में लिखा है that you may have the power and be strong, apparent and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that Lamb, what is the brided and lengthened and heighted and deepened of it. Verse 18. इफिसियों की किताब 3 अध्याय का 18वां वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। Amen. What is that? Brided. चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे रिलेशनशिप में इस प्रकार पूरी तरह से पूरा हो जाए। Praise the Lord. हालेलुया। सिर्फ हमारा नाम का रिश्ता नहीं, हमारा गहरा रिश्ता हो। और जैसे में यहाँ पे लिखा है स्टे इन इट, परमेश्वर के घर में आप रुकिए, परमेश्वर के हृदय में आप रुकिए, परमेश्वर के साथ आप रुकिए, परमेश्वर के साथ आप चलिए, परमेश्वर के साथ आप उठिए, सेटल हो जाइए और परमेश्वर के साथ सिंक हो जाए, उसके साथ में आप भी चले जाए, जहां पर वो चला जाता है आप उसके साथ चले जाए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका डीप मतलब है कि परमेश्वर को आप पूरी तरह से अपने जीवन में, अपने रिश्ते में बना के रखिए। इसके पीछे का मैं बैकग्राउंड आपको देता हूँ। जो हम इस संसार में जी रहे हैं, ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है, गॉड का किंगडम का पैटर्न ये बिल्कुल नहीं है। ये जो दुनिया में हम जी रहे हैं, ये फॉलन वर्ल्ड बोलते हैं इसको, ये गिरा हुआ दुनिया है, ये पाप में भरा हुआ, गिरा हुआ, मुरझा हुआ दुनिया है। ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है, इसको हमारे साथ जोड़ के नहीं चल सकते हैं। जब परमेश्वर अपने रिश्ते के बारे में कह रहा है तो उसका रिश्ता इस दुनिया से परे है, अलग है और टोटली होली है, पवित्र है। उसकी सोच पवित्र है, उसका उठना बैठना, उसका बोलना डालना चलना पवित्र है, उसका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है, अगर परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में बने रहेंगे तो उसका शब्द, उसका जो वचन हमारे जीवन में बना रहेगा, उसका वचन हमें याद रहेगा, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को हम मोड़ेंगे और उसके वचन के अनुसार हमारे जीवन को तैयार करेंगे और उसके वचन के अनुसार हम सेटल हो जाएंगे, उसके वचन के अनुसार हम सिंक हो जाएंगे, उसके साथ में बहने लगेंगे। तो परमेश्वर यहाँ पर वचन में कहता है, यदि तू मेरे वचन में बना है और तू मांग लेना, जो भी तुझे मांगना है मैं तुझे दे दूंगा। Praise the Lord. इसलिए हम जॉन चैप्टर 15 में हम चलेंगे and I think verse 7 पढ़ेंगे। verse 7, जॉन चैप्टर 15 verse 7, वहाँ पे फिर से मेडिटेट करेंगे उस वचन को ठीक से। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 17वां वचन। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 7वां वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे रंग में रंग जाओ, मेरे वचन को तुम्हारे जीवन में उतार लो, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बना लो। आमीन। यदि मेरा रिश्ता आपके साथ अच्छा है और झाड़ और ये फांटी जो है इसके अंदर बहने लग रहा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर हमारे मांगने पे खुश हो जाता है क्योंकि हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छी भली है, गहराई रिश्ता है और उसके रिश्ते के बाहर हम नहीं जाते हैं और हम नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैं दूसरा झाड़ को ड्राइंग किया है। आप झाड़ परमेश्वर के साथ इस झाड़ में बने हुए हैं, आप डाली है, लेकिन आपकी डाली परमेश्वर से जुड़े हुए भी होने के बावजूद भी आप अलग हैं। कितने लोग ऐसा है साथ में रहकर भी आप साथ में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ जो जुड़कर भी जुड़ा नहीं है,
तो ये तेरे लिए धोखा है, क्योंकि उसमें फल नहीं आएगा। तुझे लगता है कि तू जुड़ा है, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है, ना ही रिश्ता है। ना ही तू मेरे साथ जुड़ा है रिश्ते में, ना ही मैं तेरे साथ जुड़ा हूं उस रिश्ते में, क्योंकि मेरा वचन कहता है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 and 2 पढ़िए 2। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 2वां वचन। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। तो यहाँ लिखा है, any branch in me that does not bear fruit, that stop bearing, he cuts it off। मतलब ब्रांच है, जुड़ा हुआ है इसके साथ, लेकिन वो फ्रूट बेयर नहीं कर रहा। फ्रूट बेयर नहीं करने का मतलब है उस जो डाली है उस झाड़ के साथ जुड़ा होते हुए भी जुड़ा नहीं है, यानी कि रिश्ते में नहीं है, और उसके अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ्य, वो रिश्ता, वो शब्द, वो गहराई नहीं है। इसलिए वो डाली क्या हो गया? सूख गया है। और जब सूखने के बाद उसे काट दिया जाता है, या तो मुरझ जाता है और वो फिर गिर जाता है, सूख कर फिर उसे आग में डाल दिया जाता है। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 John chapter 2 15 to 17। 1 John chapter 2 15 to 17। पहला यूहन्ना का किताब दूसरावां अध्याय का 15वां से लेकर 17वां तक का वचन। संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। आमेन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It says, do not love or cherish the world of the things that are in the world. If anyone loves the world, loves for the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, craving for sensual gratification, and the lust of the eyes, greedy, longing of the mind, and the pride of life, assurance in one's own resources or in stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world itself. And the world passes away and disappears, and with it the forbidden craving, the passion, and desire, the lust of it. But who does the will of God and cherish out His purpose in his life abides, remains forever. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ पर इस चैप्टर में लिखा है 3 चीजें, लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। 3 चीजें जो पहले से शैतान टेस्ट करते आए, यीशु मसीह का भी टेस्ट हुआ, 3 प्रकार का टेस्ट हुआ, वो हमने देखा। आज हर क्रिश्चियनों के पास ऐसा ही टेस्ट है, 3 प्रकार का टेस्ट है, लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। इस वचन में अगर हम देखेंगे कि दुनिया का लोभ, दुनिया की चीजों से प्यार, दुनिया से प्यार, दुनिया के लोगों से प्यार, दुनिया के अंदर जो चीजें हैं, जो मोह है, उससे प्यार, अगर वो है और तुम मसीह में है, तो ये आपका जो फांदी है, आपका जो डाली है, वो सूखा हुआ रहेगा,
क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वहां से नहीं बह रहा है। वो कहावत आपने सुना, जिसके साथ आप रहते हैं आप उसके जैसा बन जाते हैं। आप दुनिया के साथ रहेंगे मसीह का लेबल लगाकर तो आप दुनिया की तरह ही रहेंगे, सिर्फ मसीह का लेबल रहेगा, मसीह का सिर्फ नाम रहेगा, उसका चरित्र उसका जीवन नहीं रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आने वाले दिनों में ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने ये सीरीज शुरू किया है, अभी मैं इसके बारे में कंटिन्यू करने वाला हूँ, इसी को लेकर गहराई में जाने वाला हूँ आपके साथ। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आने वाला दिन बहुत बहुत खराब है। यीशु मसीह इन खराब हालात के बीच में आकर कलीसिया को ले जाने वाला है, और कलीसिया को ले जाएगा, किसको ले जाएगा, कौन है वो कलीसिया जिसको ले जाएगा, उसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका रिलेशन प्रभु के साथ नहीं है तो आपको लेने के लिए नहीं आएगा। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर से भरा हुआ प्यार। यहाँ पे लिखा है, जो अगर परमेश्वर का वचन को सुनेगा, who does the will of God and cherishes out His purpose in his life abides and remains forever। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला ही परमेश्वर के साथ में जाने वाला है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? क्या है परमेश्वर की इच्छा और क्या है शैतान का टेम्पटेशन? इन बातों को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और शैतान का टेम्पटेशन क्या है। इसके ऊपर हम विजय पाने वाले हैं। मैसेज के साथ आप तैयार रहिए, ताकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा और उसका वचन दोनों हमारे अंदर कार्य में मौजूद रहे। May God bless you, praise the Lord। इसी को आप मनन कीजिए, इस वचन को मनन कीजिए। हो गया? अगले एपिसोड में हम देखेंगे शैतान का टेम्पटेशन और परमेश्वर का रिश्ता, इसको हम कैसे गहराई में ले जाएंगे, किस तरह से हम गहराई में जाएंगे, किस तरह से हम इस टेम्पटेशन से दूर रह पाएंगे, उसके विषय में हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। May God bless you। परमेश्वर आपको आशीष दें। इन वचनों के द्वारा आप मनन कीजिए और वचन मनन करते हुए गहराई में परमेश्वर के साथ जड़ पकड़िए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करते हुए सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ जो घर में बंद है। इन समय, ऐसे समय पर पिता आपका वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इस लॉकआउट में हमें अंदर घर में रखा है ताकि हम तैयार हो जाएं, परमेश्वर के साथ एक हो जाए, परमेश्वर के साथ गहराई में चले, उसके रंग में रंग जाए और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर के अंदर हम बने रहें, परमेश्वर के बाहर नहीं आए, हम अंदर बना रहें और फलदायक बने पिता। सभी को मैं आपके पवित्र आत्मा में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। 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 May God bless you. Peace be with you.